देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड का सुंदरकांड चल रहा है। 59 सर्ग पूरे हो चुके हैं। आज 60वें सर्ग से। षष्ठीतमः सर्गः। अंगद का लंका को जीतकर सीता को ले आने का उत्साहपूर्ण विचार और जाम्बवान के द्वारा उसका निवारण। तस्य तद वचनं श्रुत्वा बालिसूनुर्भासत अश्विपुत्रो महावेगौ बलवंतो प्लवंगमौ। हनुमान जी की यह बात सुनकर बालीपुत्र अंगद ने कहा, अश्विनी कुमार के पुत्र ये मैंद और द्विविद दोनों वानर अत्यंत वेगशाली और बलवान हैं। पितामह बरोत्सेकात् परमं दर्पमास्थितौ अश्विनोर्माननार्थं हि सर्वलोक पितामहः सर्वावध्यत्वमतुलम् अनयोर्दत्तवान् पुरा बरोत्सेकेन मत्तौ च प्रमथ्य महतीं चमूं सुराणाममृतं वीरौ पीतवन्तौ महाबलौ। पूर्व काल में ब्रह्मा जी का वर मिलने से इनका अभिमान बढ़ गया और ये बड़े घमंड में भर गए। संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने अश्विनी कुमारों का मान रखने के लिए पहले इन दोनों को यह अनुपम वरदान दिया था कि तुम्हें कोई भी मार नहीं सकता। उस वर के अभिमान से मत्त होकर इन दोनों महाबली वीरों ने देवताओं की विशाल सेना को मथ कर अमृत पी लिया था। एतावेव हि संक्रुद्धो सबाजिरथ कुंजराम लंकां नाशयितुं शक्तौ सर्वे तिष्ठन्तु वानराः। ये ही दोनों यदि क्रोध में भर जाएं तो हाथी, घोड़े और रथों सहित समूची लंका का नाश कर सकते हैं, भले ही और सब वानर बैठे रहें। अहमेकोऽपि पर्याप्तः स राक्षसगणां पुरीं तां लंकां तरसाहन्तुं रावणं च महाबलं किं पुनः सहितो वीरैर्बलवद्भिः कृतात्मभिः कृतास्त्रैः प्लवगैः शक्तैर्भवद्भिर्विजयैषिभिः। मैं अकेला भी राक्षस गणों सहित समस्त लंकापुरी का वेगपूर्वक विध्वंस करने तथा महाबली रावण को मार डालने के लिए पर्याप्त हूँ। फिर यदि संपूर्ण अस्त्रों को जानने वाले आप जैसे वीर, बलवान, शुद्ध आत्मा, शक्तिशाली और विजयाभिलाषी वानरों की सहायता मिल जाए तब तो कहना ही क्या है। वायुसूनोर्बलेनैव दग्धा लंकेति नः श्रुतं दृष्ट्वा देवी न चानीता इति तत्र निवेदितुं न युक्तमिव पश्यामि भवद्भिः ख्यात पौरुषैः। वायुपुत्र हनुमान जी ने अकेले जाकर अपने पराक्रम से ही लंका को फूंक डाला। यह बात हम सब लोगों ने सुन ही ली। आप जैसे ख्यातनामा पुरुषार्थी वीरों के रहते हुए मुझे भगवान श्री राम के सामने यह निवेदन करना उचित नहीं जान पड़ता कि हमने सीता देवी का दर्शन तो किया किंतु उन्हें ला नहीं सके। नहीं वह प्लवने कश्चिन् नापि कश्चित् पराक्रमे तुल्यः सामरदैत्येषु लोकेषु हरिषत्तमाः। वानर शिरोमणियों, देवताओं और दैत्यों सहित संपूर्ण लोकों में कोई भी ऐसा वीर नहीं है जो दूर तक की छलांग मारने और पराक्रम दिखाने में आप लोगों की समानता कर सके। जित्वा लंकां सरक्षौघां हत्वा तं रावणं रणे सीतामादाय गच्छामः सिद्धार्थात् हृष्टमानसाः। अतः निशाचर समुदाय सहित लंका को जीतकर युद्ध में रावण का वध करके सीता को साथ लेकर सफल मनोरथ एवं प्रसन्न चित्त होकर हम लोग श्री रामचंद्र जी के पास चले। तेष्वेवं हतवीरेषु राक्षसेषु हनुमता किमन्यदत्र कर्तव्यं गृहीत्वा याम जानकीं। जब हनुमान जी ने राक्षसों के प्रमुख वीरों को मार डाला है, ऐसी परिस्थिति में हमारा इसके सिवा और क्या कर्तव्य हो सकता है कि हम जनक नंदिनी सीता को साथ लेकर ही चलें।
रामलक्ष्मणयोर्मध्ये न्यस्याम जनकात्मजां किं व्यलीकैस्तु तान् सर्वान् वानरान् वानरर्षभान् वयमेव हि गत्वा तान् हत्वा राक्षसपुङ्गवान् राघवं द्रष्टुमर्हामः सुग्रीवं सह लक्ष्मणं। कपिवरो, हम जनक किशोरी को ले चलकर श्री राम और लक्ष्मण के बीच में खड़ी कर दें। किष्किंधा में जुटे हुए उन सब वानरों को कष्ट देने की क्या आवश्यकता है। हम लोग ही लंका में चलकर वहाँ के मुख्य मुख्य राक्षसों का वध कर डालें और उसके बाद लौटकर श्री राम लक्ष्मण तथा सुग्रीव का दर्शन करें। तमेवं कृत संकल्पं जाम्बवान हरिसत्तमः उवाच परम प्रीतो वाक्यम अर्थवदर्थवित्। अंगद का ऐसा संकल्प जानकर वानर भालुओं में श्रेष्ठ और अर्थ तत्व के ज्ञाता जाम्बवान ने अत्यंत प्रसन्न होकर यह सार्थक बात कही। नैसा बुद्धिर्महाबुद्धे यद ब्रवीसि महाकपे विजेतुं वयमाज्ञप्ता दक्षिणां दिशमुत्तमां नाने तु कपिराजेन नैव रामेण धीमता। महाकपे, तुम बड़े बुद्धिमान हो, तथापि इस समय जो कुछ कह रहे हो यह बुद्धिमानी की बात नहीं है, क्योंकि वानरराज सुग्रीव तथा परम बुद्धिमान भगवान श्री राम ने हमें उत्तम दक्षिण दिशा में केवल सीता को खोजने की आज्ञा दी है, साथ ले आने की नहीं। कथं चिन्निर्जितां सीताम् अस्माभिर्नाभिरोचयेत् राघवो नृपशार्दूलः कुलं व्यपदिशन् स्वकम्। यदि हम लोग किसी तरह सीता को जीत कर उनके पास ले भी चलें तो नृपश्रेष्ठ श्री राम अपने कुल के व्यवहार का स्मरण करते हुए हमारे इस कार्य को पसंद नहीं करेंगे। प्रतिज्ञाय स्वयं राजा सीता विजयमग्रतः सर्वेषां कपिमुख्यानां कथम मिथ्या करिष्यति। राजा श्री राम ने सभी प्रमुख वानर वीरों के सामने स्वयं ही सीता को जीत कर लाने की प्रतिज्ञा की है, उसे वे मिथ्या कैसे करेंगे। विफलं कर्म च कृतं भवेत् तुष्टिर्न तस्य च वृथा च दर्शितं वीर्यं भवेद वानर पुंगवाह। अतः वानर शिरोमणियों, ऐसी अवस्था में हमारा किया कराया कार्य निष्फल हो जाएगा, भगवान श्री राम को संतोष भी नहीं होगा और हमारा पराक्रम दिखाना भी व्यर्थ सिद्ध होगा। तस्माद् गच्छाम वै सर्वैः यत्र रामः स लक्ष्मणः सुग्रीवश्च महातेजाः कार्यस्यास्य निवेदने। इसलिए हम सब लोग इस कार्य की सूचना देने के लिए वहीं चलें जहां लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम और महातेजस्वी सुग्रीव विद्यमान हैं। न तावदेषा मतिरक्षमाम्नो यथा भवान् पश्यति राजपुत्र यथा तु रामस्य मतिर्निविष्टा तथा भवान् पश्यतु कार्य सिद्धिम। राजकुमार, तुम जैसा देखते या सोचते हो यह विचार हम लोगों के योग्य ही है, हम इसे ना कर सकें ऐसी बात नहीं है। तथापि इस विषय में भगवान श्री राम का जैसा निश्चय हो उसी के अनुसार तुम्हें कार्यसिद्धि पर दृष्टि रखनी चाहिए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुंदरकांडे षष्ठीतमः सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 60वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 61तमः सर्ग। वानरों का मधुवन में जाकर वहाँ के मधु एवं फलों का मनमाना उपभोग करना और वन रक्षक को घसीटना। ततो जाम्बवतो वाक्यं गृह्णन्त वनौकसः अंगद प्रमुखा वीरा हनुमाश्च महाकपेः। तदनंतर अंगद आदि सभी वीर वानरों और महाकवि हनुमान जी ने भी जाम्बवान की बात मान ली। प्रीतिमन्तस्ततः सर्वे वायुपुत्र पुरःसराः महेन्द्राग्रात् समुत्पत्ते
प्रत्ये पुप्लुवुः प्लवगर्षभाः। फिर वे सब श्रेष्ठ वानर पवनपुत्र हनुमान को आगे करके मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव करते हुए महेंद्र गिरि के शिखर से उछलते कूदते चल दिए। मेरु मंदर शंकाशा मत्ता इव महागजाः छादयन्त इवाकाशं महाकाया महाबलाः। वे मेरु पर्वत के समान विशालकाय और बड़े बड़े मदमत्त गजराजों के समान महाबली वानर आकाश को आच्छादित करते हुए से जा रहे थे। सभाज्यमानं भूतैः तमात्मवन्तं महाबलं हनुमन्तं महावेगं वहन्ति इव दृष्टिभिः। उस समय सिद्ध आदि भूतगण अत्यंत वेगशाली महाबली बुद्धिमान हनुमान जी की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे और अपलक नेत्रों से उनकी ओर इस तरह देख रहे थे मानो अपनी दृष्टियों द्वारा ही उन्हें ढो रहे हों। राघवे चार्थ निर्वृत्तिं कर्तुं च परमं यशः समाधाय समृद्धार्थाः कर्म सिद्धिभिरुन्नताः। प्रियाख्यानोन्मुखाः सर्वे युद्धाभिनन्दिनः सर्वे राम प्रतीकारे निश्चितार्था मनस्विनः। श्री रघुनाथ जी के कार्य की सिद्धि करने का उत्तम यश पाकर उन वानरों का मनोरथ सफल हो गया। उस कार्य की सिद्धि हो जाने से उनका उत्साह बढ़ा हुआ था। वे सभी भगवान श्री राम को प्रिय संवाद सुनाने के लिए उत्सुक थे। सभी युद्ध का अभिनंदन करने वाले थे। श्री रामचंद्र जी के द्वारा रावण का पराभव हो ऐसा सब ने निश्चय कर लिया था तथा वे सब के सब मनस्वी वीर थे। प्लवमानाः क्षमाप्लुत्ये ततस्ते काननौकसः नंदनोपमासेर्दुर्वनं द्रुमशतायुतम। आकाश में छलांग मारते हुए वे वनवासी वानर सैकड़ों वृक्षों से भरे हुए एक सुंदर वन में जा पहुँचे जो नंदन वन के समान मनोहर था। तन्मधुवनं नाम सुग्रीवस्याभिरक्षितम् अदृश्यं सर्वभूतमनोहरम्। उसका नाम मधुवन था। सुग्रीव का वह मधुवन सर्वथा सुरक्षित था। समस्त प्राणियों में से कोई भी उसको हानि नहीं पहुंचा सकता था। उसे देखकर सभी प्राणियों का मन लुभा जाता था। यद रक्षति महावीरः सदा दधिमुखः कपि मातुलः कपिमुख्यस्य सुग्रीवस्य महात्मनः। कपिश्रेष्ठ महात्मा सुग्रीव के मामा महावीर दधिमुख नामक वानर सदा उस वन की रक्षा करते थे। ते तद्वनमुपागम्य बभूवुः परमोत्कटाः वानरा वानरेन्द्रस्य मनः कान्तं महावनम्। वानरराज सुग्रीव के उस मनोरम महावन के पास पहुंचकर वे सभी वानर वहां का मधु पीने और फल खाने लगे। फल खाने आदि के लिए अत्यंत उत्कंठित हो गए। ततस्ते वानरा हृष्टा दृष्ट्वा मधुवनं महत् कुमारभ्याचन्त मधुनि मधुपिंगलाः। तब हर्ष से भरे हुए तथा मधु के समान पिंगल वर्ण वाले उन वानरों ने उस महान मधुवन को देखकर कुमार अंगद से मधुपान करने की आज्ञा मांगी। ततः कुमारस्तान वृद्धान् जाम्बवत् प्रमुखान् कपीन् अनुमान्य ददौ तेषां निसर्गं मधुभक्षणे। उस समय कुमार अंगद ने जाम्बवान आदि बड़े बूढ़े वानरों की अनुमति लेकर उन सब को मधु पीने की आज्ञा दे दी। ते निसृष्टाः कुमारेण धीमता बालिसूनुना हरयः पद्यन्त द्रुमान् मधुकराकुलान्। हरयः संपद्यन्त द्रुमान् मधुकराकुलान्। बुद्धिमान बालीपुत्र राजकुमार अंगद की आज्ञा पाकर वे वानर भौरों के झुंड से भरे हुए वृक्षों पर चढ़ गए।
भक्षयन्तः सुगन्धीनि मूलानि च फलानि च जगमुः प्रहर्षं ते सर्वे बभूवुश्च मदोत्कटाः। वहाँ के सुगंधित फल मूलों का भक्षण करते हुए उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई, वे सभी मद से उन्मत्त हो गए। ततश्चानुमताः सर्वे सुसंहृष्टा वनौकसः मुदिताश्च ततस्ते च प्रनृत्यन्ति ततस्ततः। युवराज की अनुमति मिल जाने से सभी वानरों को बड़ा हर्ष हुआ, वे आनंद मगन होकर इधर उधर नाचने लगे। गायन्ति केचित् प्रहसन्ति केचित् नृत्यन्ति केचित् प्रणमन्ति केचित् पतन्ति केचित् प्रचरन्ति केचित् प्लवन्ति केचित् प्रलपन्ति केचित्। कोई गाते, कोई हंसते, कोई नाचते, कोई नमस्कार करते, कोई गिरते पड़ते, कोई जोर जोर से चलते, कोई उछलते कूदते और कोई प्रलाप करते थे। परस्परं केचिदुपाश्रयन्ति परस्परं केचिदधिब्रुवन्ति द्रुमाद्रुमं केचिदभिद्रवन्ति छितौ नगाग्रान् निपतन्ति केचित्। कोई एक दूसरे के पास जाकर मिलते, कोई आपस में विवाद करते, कोई एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर दौड़ जाते और कोई वृक्षों की डालियों से पृथ्वी पर कूद पड़ते थे। महीतलात् केचिद्दुर्निर्वेगा महाद्रुमाग्राण्यभिसम्पतन्ति गायन्तमन्यः प्रसन्नुपैति हसन्तमन्यः प्ररुदन्नुपैति। कितने ही प्रचंड वेग वाले वानर पृथ्वी से दौड़कर बड़े बड़े वृक्षों की चोटियों तक पहुंच जाते थे। कोई गाता तो कोई दूसरा उसके पास हंसता हुआ पहुंच जाता था, कोई हंसते हुए के पास जोर जोर से रोता हुआ पहुंचता था। तुदन्तमन्यः प्रणदन्नुपैति समाकुलं तत् कपिसैन्यमासीत् न चात्र कश्चिन् बभूव मत्तो न चात्र कश्चिन् बभूव दृप्तः। कोई दूसरे को पीड़ा देता तो दूसरा उसके पास बड़े जोर से गर्जना करता हुआ आता था। इस प्रकार वह सारी वानर सेना मदोन्मत्त होकर उसके अनुरूप चेष्टा कर रही थी। वानरों के उस समुदाय में कोई भी ऐसा नहीं था जो मतवाला ना हो गया हो और कोई भी ऐसा नहीं था जो दर्प से भर ना गया हो। ततो वनं तत्परिभक्ष्यमाणं द्रुमाश्च विध्वंसितपत्रपुष्पान् समीक्ष्य कोपाददधिवक्त्रनामा निवारयामास कपिः कपिस्तान्। तदनंतर मधुवन के फल फूल आदि का भक्षण होता और वहाँ के वृक्षों के पत्तों एवं फूलों को नष्ट किया जाता। देख दधिमुख नामक बानर को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने उन बानरों को वैसा करने से रोका। सतैः प्रवृद्धैः परिभर्त्स्यमानो वनस्य गोप्ता हरिवृद्धवीरः चकार भूयो मतिमुग्र तेजा वनस्य रक्षां प्रति वानरेभ्यः। जिन पर अधिक नशा चढ़ गया था उन बड़े बड़े बानरों ने वन की रक्षा करने वाले उस वृद्ध बानरवीर को उल्टे डांट बतानी शुरू की। तथापि उग्र तेजस्वी दधिमुख ने पुनः उन बानरों से वन की रक्षा करने का विचार किया। उवाच कांश्चित् पुरुषाण्यभीतम् अशक्तमन्याश्च तलैर्जघान समेत्य कैश्चित् कलहं चकार तथैव साम्नोपजगाम कांश्चित्। उन्होंने निर्भय होकर किन्हीं किन्हीं को कड़ी बातें सुनाई, कितनों को थप्पड़ों से मारा, बहुतों के साथ भिड़कर झगड़ा किया और किन्हीं किन्हीं के प्रति शांतिपूर्ण उपाय से ही काम लिया। सतैर्मदाद प्रतिवार्य वेगैर्बलाच्च तेन प्रतिवार्यमाणैः प्रदर्शने त्यक्त भयैः समेत्य प्रकृष्यते चाप्यन्वेक्ष्य दोषम्। मद के कारण जिनके वेग को रोकना असंभव हो गया था उन वानरों को जब दधिमुख बलपूर्वक रोकने की चेष्टा करने लगे तब वे सब मिलकर उन्हें बलपूर्वक इधर उधर घसीटने लगे। वन रक्षक पर आक्रमण करने से राजदंड प्राप्त होगा, इसकी ओर उनकी दृष्टि नहीं गई, अतएव वे सब निर्भय होकर उन्हें इधर उधर खींचने लगे। नखैस्तु दंतो दशनैर्दशन्तः तलैश्च पादैश्च समापयन्तः मदात् कपिं ते कपयः शमन्तान् महावनं निर्विषयं च चक्रुः। मद के प्रभाव से वे वानर कपिवर दधिमुख को नखों से
बकोटने, दांतों से काटने और थप्पड़ों तथा लातों से मारकर अधमरा करने लगे। इस प्रकार उन्होंने उस विशाल वन को सब ओर से फल आदि से शून्य कर दिया। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य सुंदर कांडे 61तमः सर्ग। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 61वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।